नमस्कार मित्रों, सरल साधना में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुंदरकांड के दोहा 4 तक यह सुना कि क्षण भर के सत्संग के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता। जब लंकिनी ने यह बताया कि राक्षसों के विनाश का समय नजदीक आ गया है और हनुमान जी से कहा कि अब आप बिल्कुल निडर होकर लंका में भ्रमण कीजिए, और इस तरीके से हनुमान जी अंदर चले। तो अब हम सुनते हैं आगे के दोहे नंबर 5 और 6 के अर्थ सहित हम आज आपको सुनाएंगे। तो चलिए। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल तलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। मंदिर मंदिर पति कर शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन किए देखा कपि देही, मंदिर महु न दीख बैदेही। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बर न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्षि कपिराई। दोहा नंबर 5 तक का अर्थ सुनिए दोस्तों। जिस समय हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश करने के लिए चले, उस समय सभी हनुमान जी ने चारों ओर सभी राक्षसों को देखा और अपना बहुत छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की और जहां बहुत सारे योद्धा तो दिखे, लेकिन एक विचित्र, एक सुंदर भवन ऐसा था जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जो कि रावण का महल था। हनुमान जी ने उसको शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी फिर भी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक सुंदर मंदिर बना हुआ था। वह महल तो सबसे ही अलग और विचित्र और बहुत सुंदर था। वह महल श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए और यह सोचने लगे कि लंका नगरी में, राक्षसों की इस नगरी में राम जी का ऐसा कौन सा भक्त है जो निडर होकर इतने सम्मान के साथ रह रहा है और राम नाम के इन चिन्हों को अंकित करके रावण के सामने भी निडर होकर रह रहा है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमेरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ए सन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। कई प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। दोहा संख्या 6। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण राम। अब अर्थ सुनिए मित्रों। वह महल श्री रामचंद्र जी के चिन्हों से अंकित था, तो हनुमान जी सोचने पर मजबूर हो गए कि ये राक्षसों का समूह है लंका नगरी, यहाँ पर साधु पुरुष का निवास कहाँ हो सकता है। हनुमान जी जब इस प्रकार मन में तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जाग गए और जागते उन्होंने क्या बोला? राम 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 ते सुमिरन किया। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, उच्चारण बहुत तेज किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में बहुत प्रसन्न हुए जानकर कि यहाँ भी मुझे सज्जन मिल ही गए, और फिर विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की कभी भी हानि नहीं होती, अपितु लाभ ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें सुंदर वचन सुनाए और सुनते ही विभीषण जी उठकर बाहर आए, प्रणाम करके उनसे कुशल क्षेम पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा समझाकर मुझे कहिए कि आप यह लंका में किस प्रकार आए। तब
या फिर आप मुझे बताइए कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बहुत प्रेम उमड़ रहा है। या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए घर बैठे ही दर्शन देने के लिए आ गए हैं। तब जब हनुमान जी ने रामचंद्र जी के साथ सारी कथा कहकर अपना नाम बताया विभीषण जी को, तब सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए। राम नाम का स्मरण करके दोनों बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद छा गया। इसके आगे के दोहा नंबर 7, 8 हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए थोड़ा सा हरि भजन कर ही लेते हैं। सीताराम 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 जी, मेरे मन में आन विराजो जी। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, मन बगारे तू मेरे मन में आन विराजो जी। सीताराम गाए जाओ सीताराम गाए जाओ, लगो पार जी तेरी नैया नहीं डूबे होवे पार जी। भव से पार जाओगे जो सीताराम गाओगे सुबह शाम जी। सीताराम गाते जाओ आठों याम जी। तो आपको हमारी ये कहनी कैसी अच्छी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट भी करें, हमें इससे प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम जी सबको।